किसान भाइयों, यदि खेती की बात करें तो बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो अच्छा प्रॉफिट देती हैं और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिसमें किसान भाई लोग गच्चा खा जाते हैं। मतलब कि उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन बैगन की यदि बात करें तो बैगन एक ऐसी फसल है, यदि आपको सही जानकारी है तो आप उसमें कभी भी नुकसान नहीं पा सकते हैं। बैगन की फसल यदि आपकी है और अच्छे से आपने कर दिया और मान लीजिए आपका सस्ता भी बैगन बिका, इस बार आपके मंडी में बैगन का रेट नहीं है, लेकिन आप उसका जो एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, जैसे जुलाई में आपने बैगन लगाया और मार्च तक पूरा आप बैगन लेके गए, कुछ आप माने अप्रैल में भी कुछ टाइम तक बैगन बेच लिया, तो आप निश्चित तौर पर कोई भी रेट रहे बैगन से आप फायदा जरूर उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती हैं, जब किसान भाई लोग ध्यान नहीं देते हैं तो आप बैगन में काफी ज्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पौधा है, ये जो पौधा है ये बैगन में एक ऐसा रोग है, यदि आपके खेत में ये रोग एक बार आ गया, जिस पौधे में ये रोग एक बार आ जाता है, उस पौधे से एक भी फल आपको सही नहीं मिलने वाला है और जो फल पहले से लगे भी हुए हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाएँगे। उसमें नसें बन जाएँगी, धारियाँ बन जाएँगी और उस फल में जो है बहुत टाइट फल हो जाएगा, उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, ये वाला रोग आपके खेत में ना आए और आपके खेत का जो बैंगन है वो अच्छा रहे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इस रोग से आप अपनी फसल को बचाकर बैगन से निश्चित तौर पर एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भाइयों, बैगन की जो खेती होती है इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। यदि आप इन बातों का ध्यान रख के बैगन की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। सबसे पहली बात, जो आपको बैगन की खेती की शुरुआत करनी है, जुलाई महीने में आप 15 जुलाई के बाद बैगन लगाइए। और यदि आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, उस टाइम पर आपको मान लीजिए प्रॉफिट भी कम होगा, रिस्क कम रहेगा तो प्रॉफिट भी कम रहेगा। तो आप जो है अगस्त के महीने में आप बैगन लगाइए। अगस्त लास्ट तक यदि आप बैगन लगाते हैं तो बैगन का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। सही प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो आप जुलाई के पहले सप्ताह में आप बैगन लगा दीजिए। बैगन जब आप लगाएंगे, आपको अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करनी है, बढ़िया बेड बनाकर इसकी खेती करनी है। यदि आपके पास छोटा पावर टिलर है या कोई ट्रैक्टर है जिससे आप छोटे में इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, तो आप बिना मल्चिंग लगाए लेकिन बेड बनाकर आप बैगन की फसल को लगाइए। और उसके बाद 35 से 40 दिन के बाद आप उसकी एक बार गुड़ाई करके उसमें फिर से आपको एक बार बेसल डोज तो शुरुआत में देना है, फिर से आपको उसमें डीएपी, पोटास और जो जाइम होता है, इसी के साथ साथ किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड और जो माइकोराइजा होता है जड़ों की ग्रोथ के लिए, इन सब खादों को भरपूर मात्रा में देकर आपको उसमें मिट्टी चढ़ा देनी है। और किसान भाइयों, दूसरी बात हो गई, ये तो पोषण की बात हो गई, दूसरी बात आपको जिनको ध्यान में रख के चलना है, आपको दवाओं का प्रयोग शुरुआत से ही करना है। किसान भाइयों, बैगन में ये वाला जो रोग लगता है, आप इसमें देखेंगे जो इसकी पत्तियां हैं, शुरुआत की पत्तियां तो चौड़ी है, ये सब बढ़िया पत्ती आई है, इसमें कुछ पीलापन भी है, लेकिन जो इसकी बाद वाली पत्तियां हैं, सारी पत्तियां इतनी छोटी छोटी हो चुकी हैं, एकदम देखेंगे तो जैसे लगता है मेहंदी का पौधा हो गया, एकदम छोटी छोटी पत्तियां पतली, और इनमें जो हरापन है वो खत्म हो जाता है, एकदम हल्के हरे हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है। और ये जो रोग होता है किसान में, जब ये आपके पौधे में आ जाएगा, उसी के बाद से इसका जो असर दिखना शुरू होगा, इसकी जो नई नई पत्तियां होती है, जैसे आपका पूरा पौधा एकदम हरा भरा है, अचानक से रोग आया तो जो एकदम नई पत्ती निकलती है वो पत्ती छोटी होने लगेगी। कोई फल पहले से लगा हुआ है तो फल में धारियां बनने लगेंगी, आप उसको दबाएंगे वो काफी टाइट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपके पौधे में आता है। और ये जो फाइटोप्लाज्मा एक होता है, एक जीव होता है फाइटोप्लाज्मा, इसी की वजह से ये रोग फैलता है, यही इस रोग को फैलाता है। और इसका जो वाहक है किसान भाइयों, ये एक ब्राउन लीफ हॉपर होता है, मतलब भूरा फुदका होता है, जो कि धान के खेत में भी ज्यादातर रहता है और धान में एक दूसरे टाइप का रोग फैलाता है। और यदि आपका बैगन का जो पौधा है धान के आसपास में लगा हुआ है तो आपके खेत में उसका ज्यादा प्रकोप आ जाएगा। वैसे बैगन के खेत में भी ये कीड़ा पाया जाता है, आपका बैगन का खेत धान के खेत से दूर है, फिर भी आपके खेत में वो भूरा वाला प्लांट हॉपर है, वो आ सकता है। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, ये वाला जो कीड़ा है उसको आपको अपने खेत से दूर रखना है। और किसान भाइयों, ये तो नहीं कह सकते कि 100% आपके खेत में ये रोग नहीं आएगा, क्योंकि इतना अच्छा तो आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से ये रोग अक्सर देखा जाता है कि खेत में आ ही जाता है, 1-2% ही आए लेकिन आएगा जरूर। लेकिन किसान भाइयों, इसका बचाव का तरीका यही है, आप जब अपने खेत में बैगन की नर्सरी डालते हैं, उसी समय से आप ध्यान में रखिए, अगर कोई ऐसा रोगी पौधा आपके खेत में दिखता है तुरंत आप उसको हटा दीजिए। और उसके लिए किसान भाइयों, शुरुआत से ही आपको दवा का स्प्रे करना है। पौधे का आप प्लांटेशन अपने खेत में करते हैं, आपको बार बार निगरानी करनी है, 2 से 3 दिन के अंतराल पे आपको अपने खेत में जरूर जाना है और पूरे खेत में टहल कर एक बार देखना है क्या ये वाला रोग आपके खेत में आ गया कि नहीं। यदि आप इस रोग को नहीं पहचानते, फिर भी आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। आपके बैगन में सारे पौधे हरे भरे हैं, लेकिन दूर से देखने पर अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें हरापन
पोषण कम है, उसकी कुछ पत्तियां जो है हल्का पीलापन लिए हुए हैं, तुरंत आप उस पौधे के पास जाइए और यदि उसकी पत्तियां लंबी हो रही हैं, पीलापन आ रहा है, इस तरीके से लंबी और पतली हो रही हैं और उसमें पीलापन आ रहा है, तो आप समझ जाइए लिटिल लीफ वाला रोग आपके पौधे में आ गया है। तुरंत आपको उस पौधे को अपने खेत से उखाड़ कर काफी दूर फेंक देना है और आपको रेगुलर इंटरवल पे, यदि आपके खेत में इस तरीके के रोग ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप 6-6 दिन 7-7 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे ले लीजिए। उसके लिए भी बताएंगे कि कौन सा स्प्रे आपको लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो आपके खेत में बैंगन में बहुत जो थोड़ी ज्यादा समस्या करता है, वो फल छेदक और तना छेदक होता है। ये वाले रोग को कंट्रोल कर लीजिए, फल छेदक और तना छेदक को कंट्रोल कर लीजिए और आप अपने खेत में भरपूर मात्रा में यदि पोषक तत्व दे सकते हैं, जितना आप उसमें पोषक तत्व दे सकते हैं, उसको दे दीजिए। और एक चीज और जो बहुत जरूरी होता है, बैंगन का प्लांटेशन करने के बाद आपको उसकी जो कोपले होती है, इसको कुपट देना है या 3G कटिंग कह सकते हैं। आपको इस तरीके से कटिंग करना है कि नीचे से ढेर सारी ब्रांचें निकल जाएं और उसके बाद जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपका पौधा एकदम भरपूर, एकदम चौड़ाई में रहेगा और ढेर सारी ब्रांचें रहेंगी। इतना चीज अगर आप अपने खेत में कर लेते हैं, तो बैगन की खेती से आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। और यदि किस्मत ने साथ दिया, मार्केट में अच्छा रेट भी आपको मिल गया, प्रोडक्शन आप अच्छा लेकर आते हैं, तो बैगन की खेती से 1 एकड़ से 4 से 6 लाख रुपए तो आप कमा ही सकते हैं। किसान भाई, अब इसके लिए दवा की बात करें तो 2 दवाएं हैं जो काफी अच्छा काम करती हैं। इसमें आपको जो पहली दवा लेना, थाइमेथाक्साम लेना है, टेक्निकल है, 25% एसजी का फॉर्मुलेशन है इसका। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो धानुका का अरेवा नाम से आता है और सिजेंटा का एक्ट्रा नाम से आता है। तो आप इसको ले सकते हैं 80 से जो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको लेना है। और इसके अलावा किसान भाई, जो दूसरी दवा है, आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है। और इमिडाक्लोरोपिड भी आपको जो दानेदार फॉर्म में आता है, वो 70% 71% वाला जो होता है, आपको वो वाला लेना है। तो आपको ये जो एडमायर नाम से आता है बायर के, आपको इसको लेना है। और ये यदि आप इमिडाक्लोरोपिड ले रहे हैं तो 45 से 50 ग्राम प्रति एकड़ का। 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी लेना है और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लेकर अच्छे से पूरे पौधे को आपको भिगोना है। ये तो दवा हो गई किसान भाइयों, इसका जो आपका भूरा प्लांट हॉपर होता है उसके लिए। अगर आपके खेत में भूरा प्लांट हॉपर कंट्रोल में रहेगा, नहीं रहेगा भूरा प्लांट हॉपर, तो ये वाला रोग आपके खेत में फैलेगा नहीं। और जो भी आपके खेत में इसकी बीमारियां दिख रही हैं, बीमार पौधे दिख रहे हैं, आप उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए और इस दवा का आप रेगुलर इंटरवल पर प्रयोग करते रहे। तो ये तो दवा केवल इसी के लिए हुई, लेकिन बैगन में आपको समय समय पर फंगिसाइड देना होगा, कीटनाशक भी देना होगा। तो आप दुकान पे जब दवाइयाँ लेने जाएँ, तो आपको दूसरी जो दवा देनी है, आप उसके साथ वहाँ पर पता कर सकते हैं कि किस दवा के साथ हम इसको मिक्स कर सकते हैं। वैसे बात करें, यदि आप इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि इसमें फल छेदक, तना छेदक के लिए ले रहे हैं, या फिर आप इसमें जो है मार्शल नाम से दवा आती है उसको ले रहे हैं, या फिर कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हैं, तो इन सब के साथ आप ये जो हमने दवा बताई है, इमिडाक्लोरोपिड है और थाइमेथाक्साम है, उसको आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी जल्द में ही एक बनारस के किसान भाई का फ़ोन आया। उनका 15 बिस्वा का पूरा एक रकबा है और उन्होंने फ़ोटो भेजा, बहुत सी पौधे हैं जो उसमें ये वाली बीमारी आ गई है। तो किसान भाइयों, आपको इसमें सचेत रहना चाहिए, पहले से इन्फॉर्मेशन लेकर रखनी चाहिए। और इस तरीके से आपके सारे पौधे खराब हो जाएँगे तो उत्पादन ही नहीं निकलेगा और आपने जो लागत लगाया हुआ है, वो भी इसमें से नुकसान हो जाएगा। तो जब भी आप बैंगन की खेती करें, तो सबसे ज़रूरी है किसान भाई उसमें पोषण देना। यदि आपके पौधे मजबूत रहेंगे तो थोड़ा बहुत ये वाली बीमारी आने के बाद भी आपका पौधा उसको रजिस्ट कर सकता है, कुछ हद तक सह सकता है। लेकिन ये अगर पौधे ही कमज़ोर रहेंगे तो रोग और बीमारियाँ ज़्यादा आएँगी। तो इस तरीके से इस बीमारी को आप कंट्रोल करके बैंगन की खेती से एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।